हम अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, नौकरियों की तलाश है, युवा हताश हैं, बेलगाम बदमाश हैं और यही योगी जी का राज। समझ सकते हैं कि वो खुद कितने पढ़े लिखे हैं और खुद क्या सोचते हैं जो 12वीं के बाद इंटर कराए दे रहा हो। भंवर जब भी डुबोता है तो उभारा दे के मारता है और मछलियों को चारा दे के मारता है। इस गफलत में मत रहिएगा कि अच्छे दिन कभी आएंगे। जवाबदेही नहीं होगी, भुगतना पड़ेगा लोगों को। उस नजरिए से देखता हूँ, उस नजरिए से मुझे बहुत हद तक प्रियंका गांधी जी नजर आ रही हैं। वी आर द वर्कर्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम राष्ट्रीय RSS से एक मिनट आपने राजधर्म की बात की है तो हम राजधर्म पे ही रहते हैं। कौन से ऐसे बाबा हैं वो जिन्हें अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम नहीं मालूम कि सायकाल के बाद लाशें नहीं जलाई जाती हैं। हाथरस में पेट्रोल छिड़क के लाश जला दी गई। राष्ट्रवादी पार्टी के लिए ही वोट करने जा रहा हूँ। कौन सी ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हो रहे हैं बाउंड्री पर? कहाँ पर शहीद हो रहे हैं जवान? उरी अटैक 2016, पुलवामा अटैक 2019। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पहले 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और चौथे चरण की अब बारी है। लेकिन आपको बता दूं कि अब से 2 घंटे बाद चौथे चरण के लिए जो चुनाव प्रचार चल रहा था वो भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले तमाम लोग जो है लखनऊ के ये क्या कुछ सोच रहे जानेंगे। तमाम लोगों को हमने यहाँ पर रोक लिया है। इस वक्त ये सोचना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी करना क्या चाहिए, वोटिंग किस हिसाब से होनी चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होगा क्या वो बड़ा हाइपोथेटिकल है, लेकिन क्या होना चाहिए वो ये है कि जो वोटिंग है ये सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ पर होना चाहिए। ये देखना पड़ेगा हमको कि हमारा बेरोज़गारी स्तर पहले क्या था, आज क्या है, हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, इन्फ्लेशन पहले कैसा था, आज क्या है इन्फ्लेशन रेट। ये मुद्दे एक्चुअल में होने चाहिए। तभी अगर कल को हेल्थ इश्यूज़ आते हैं या जैसे महामारी का एक वो आ गया था सीज़न, तो उसमें अगर हेल्थ क्राइसिस आई है तो सरकार तो मना कर रहे हैं। योगी जी साफ कह रहे हैं कि भाई कोरोना काल में किसी की भी मौत ऑक्सीजन के वजह से नहीं हुई। शायद आपने सुना होगा। ये लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सबक है कि अगर हम इश्यूज़ के ऊपर वोट करेंगे, अगर हम हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर वोट करेंगे, इकोनॉमी के ऊपर इश्यूज़ पे वोट करेंगे तो सरकार की जवाबदेही होगी। लेकिन अगर हम इन सब इश्यूज़ को छोड़ के बेकार की बातों के ऊपर अगर वोटिंग करेंगे तो कल को सरकार की जवाबदेही नहीं होगी, भुगतना पड़ेगा लोगों को ही। तो क्या लगता है यूपी के वोटर को किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए और किन मुद्दों पर वोट किया जा रहा है इस बार? मुद्दों पर इस बार मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार लोग इकोनॉमी के ऊपर वोट करेंगे। लोग चाहेंगे कि इकोनॉमी बेटर हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, एजुकेशन के ऊपर खर्चा बढ़े, बजट में उसका एलोकेशन बढ़े, रोज़गार के ऊपर सरकार का फोकस आए, तभी डेवलपमेंट होगा। मिला क्या लग रहा है 5 साल की सरकार आपने देखी है, तो अब सरकार को लाया जाएगा या भेजा जाएगा? ये बहुत मुश्किल है। देखिए क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या होना चाहिए ये मैं ज़रूर कहूँगा कि लोगों को मुद्दों के ऊपर वोट करना पड़ेगा। रोज़गार के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर, प्राइस राइज के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। भाई साहब कह रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है वो तो भैया बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या हो सकता है, किन मुद्दों पर वोट करना चाहिए वो इन्होंने बताया है। आप बताइए क्या सोचा जा रहा है? 5 साल की सरकार आपने देख लिया है और चौथे चरण का चुनाव है, आधे से ज़्यादा जो है वो चरण हो जाएगा चौथे के बाद। जी। तो किन मुद्दों को साथ जो है और क्या सोचा जा रहा है? देखिए तमाम सारे मुद्दे हैं। ये सरकार तो हर मुद्दे पर फेल हुई है, चाहे कोरोना काल में हो, ऑक्सीजन को लेकर हो, बेड्स को लेकर हो। जिस तरह से इस सरकार ने और फिर हर आवाज़ को जो दबाने का काम किया है। हम आम एक इंसान के नाते अब चुनाव चल रहा है, सब लोग अपने अपने नारे दे रहे हैं, मगर हम ये देख रहे हैं कि कौन सी लीडरशिप और कौन सी पार्टी हमारे मुद्दों पर, युवाओं के मुद्दों पर, महिलाओं के मुद्दों पर और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कौन सी पार्टी और कौन सा लीडर लड़ता रहा है पिछले 2-2.5-3 सालों से और कौन लड़ सकता है। तो उसमें चाहे लग रहा है पर भी देखिए सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन मैं जिस नज़रिए से देखता हूँ उस नज़रिए से मुझे बहुत हद तक प्रियंका गांधी जी नज़र आ रही हैं, क्योंकि प्रदेश में वो सरकार बना पाएंगी, मतलब लग रहा है स्थिति। बिल्कुल देखिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो सरकार बना लेंगी, लेकिन हाँ मेरा ये विश्वास है कि वो सरकार में शामिल ज़रूर होंगी। अच्छा, मतलब समाजवादी पार्टी के साथ कहीं ना कहीं सारा है। किसकी सरकार बनेगी मैं नहीं जानता, लेकिन बगैर बीजेपी के साथ तो जा ही नहीं सकती, तो सपा के जाहिर है तो वो सीधा बात है कि कांग्रेस के बगैर। कहीं ना कहीं एक बार इशारा भी दिया था जब रोड शो के दौरान दोनों ही आमने सामने आए, वो मुस्कुराहट कहीं ना कहीं प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संदेश था, मुझे लगता है। नहीं, ये तो देखिए उनका जो उनका तरीका है, उनका
एक सॉफ्ट वो कॉर्नर रहता है सबके लिए, सारी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब वो सब, देखिए वो लोग ऐसे लोग हैं जो सबकी इज्जत करते हैं। एक तरफ जहां नफ़रत की बात हो रही है, जहां आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़ा नेता किस तरह से बातें कर रहा है, शमशान कब्रिस्तान, फिर से वही बात जो हमेशा करते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स या उनके लिए जो उनका जो नज़रिया होता है इस देश की राजनीति, 5 साल में आपको कोई काम अच्छा लगा हो सरकार का? सरकार का कोई काम अच्छा लगा हो बहुत कहना मुश्किल है। क्योंकि कोई काम याद ही नहीं है, खुद उनको नहीं याद होगा। और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को याद नहीं होगा कि उन्होंने कभी भी कोई अच्छा काम किया है। अच्छा, अमित शाह का एक बयान जो लगातार ट्रोल किया जा रहा है, उन्होंने कहा था कि भैया 12वीं के पास जो इंटर में एडमिशन लेंगे उसके लिए वही लैपटॉप और फ़ोन की व्यवस्था जो है इससे आप उनकी मनोदशा और उनकी तालीम आप समझ सकते हैं कि वो खुद कितने पढ़े लिखे हैं और खुद क्या सोचते हैं, जो 12वीं के बाद इंटर कराए दे रहा हो। तो ये सब आप जानते हैं बेहतर। हैं। भैया इंटर कर लिया है? जी इंटर कर लिया है, ग्रेजुएशन में हूँ, फाइनल ईयर है। अच्छा, तो लैपटॉप छूट जाएगा? जी ज़रूर छूटेगा। और लैपटॉप छूटेगा नहीं, वो एक्चुअली क्या है, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ की सियासत करते हैं। अब 12वीं के बाद अब आपको वो इंटर करा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि वो लैपटॉप आपको कैसे देंगे। अच्छा, ठीक है, तो लैपटॉप कुछ यूपी का चुनाव, युवाओं के मुद्दे क्या है? बेसिकली युवाओं का मुद्दा जो है वो रोजगार का है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन्होंने 70 लाख रोजगार के वादे के साथ ये आए थे और आपने देख लिया है कि 4.5 लाख के रोजगार के जो खंबे, मेट्रो के हर खंबे पे सरकार का भी था, साल के 2 करोड़ का था। हमेशा ये सियासत झूठ की राजनीति करते हैं, ठीक है, ये इनकी हमेशा आदत रही है। कभी भी ये सत्य नहीं बोले, इसीलिए राहुल गांधी जी ने इन्हें बोला था कि ये हिंदुत्ववादी हैं जो हमेशा झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो ये ना दे पाए हैं रोजगार युवाओं को, ना दे पाएंगे। ठीक है, यही युवा थे ना, यही युवा थे जिन्होंने पिछली बार 2017 में 14 में झंडे ढोए थे, उन्होंने नारे लगाए थे, यही युवा थे। देखिए तब क्या था, अगर आप झूठ को पहली बार बोलते हैं, ठीक है, तो लोगों को ये लगता है कि ये हो सकता है सच हो, ठीक है, लेकिन अब बार बार बोलेंगे तो युवाओं को लग जाएगा कि आप झूठ ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब युवाओं को पता चल गया और वो चेंज करने जा रहे हैं, बदलाव होने जा रहा है। पता लग गया? जी जी जरूर। अब पता लगा कौन से साल में? सर आप देख रहे हैं ना, इन्होंने कोई भी वादा नहीं पूरा किया। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था एक कैंपेन एंटी रोमियो स्क्वाड, ठीक है, गलत तरीके से स्टार्ट किया, अभी बंद है। इन्होंने कहा कि हम पूरे प्रदेश में, इनसे पूछते हैं ना, इनको गलत लगा, कैसा लगता है एंटी रोमियो स्क्वाड वाला? एंटी रोमियो स्क्वाड किस मकसद से लागू किया गया था? अगर महिला सुरक्षा के मकसद से लागू किया गया था तो सरकार पूर्ण रूप से असफल हुई उसमें। शमशान और कब्रिस्तान की बात की थी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले, जब भारतीय जनता पार्टी कैंपेनिंग कर रही थी, तो ये वादा तो उसने अपना भरपूर पूरा किया है। क्या करती हैं आप? हम अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं। इंटर नहीं किया है। 12वीं के बाद हमको इंटर करना था नौकरियों में, लेकिन नौकरियों की तलाश है, युवा हताश हैं, बेलगाम बदमाश हैं, और यही योगी जी का राज है। उत्तर प्रदेश का जो वादा करते हैं यूपी नंबर 1 का, वो झूठ नहीं बोलते हैं। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में यूपी नंबर 1 है, क्राइम अगेंस्ट SC/ST में यूपी नंबर 1 है, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है हेल्थ सेक्टर में। नीति आयोग का आंकड़ा है 2019 का। इतनी नाराजगी क्यों है? इतनी जाहिर सी बात है, कुछ उम्मीदें होती हैं। जब आपका स्क्रिप्ट राइटर इतना अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि आप केवल एक्टर नहीं होंगे, एग्जीक्यूटर भी, परफॉर्मर भी अच्छे होंगे। लेकिन उनके सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर अच्छे निकले, उनकी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी थी, और जब उनके एग्जीक्यूशन लेवल पर बात आई तो मैनेजमेंट, एक प्रचार कंपनी भारतीय जनता पार्टी यदि खोले तो वो बहुत सक्सेसफुल होगी, क्योंकि उनका जो ब्रांड मैनेजमेंट होता है, जिस तरह से वो ब्रांड मैनेजमेंट करते हैं उस सेक्टर में उनका, वो कह रहे हैं कि जो काम हमने किया है वो काम हम दिखा रहे हैं। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि शमशान कब्रिस्तान की उन्होंने बात की थी, एक बराबर भरे हैं उन्होंने कोरोना काल में शमशान कब्रिस्तान, और शमशान की बाउंड्री भी उन्होंने लगवा दी टीन की, कि मौतों के आंकड़े छुपाए जा सकें। और देखिए, भंवर जब भी डुबोता है तो उभारा दे के मारता है, और मछलियों को चारा दे के मारता है। इस गफलत में मत रहिएगा कि अच्छे दिन कभी आएंगे, ये बहुत जालिम दुश्मन है, सहारा दे के मारता है। अच्छा, तो ये आप भूल चुके हैं कि अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन नहीं आएंगे शायद, अगले एक ये नारा ऐसा है, अच्छे दिन आएंगे। आपने एक सुना होगा, इंग्लिश में कहावत है, टुमारो नेवर कम्स। आएंगे, वो हमेशा आएंगे ही रहेगा। अच्छा, अच्छे दिन आ गए हैं उन्होंने नहीं कहा था। चलिए ठीक है, आप भी पीछे से एक बार देख रहे हैं, क्या नाम है? क्या नाम है? अमन चौरसिया। हाँ, तो क्या लगता है, माहौल क्या दिखाई दे रहा है यूपी का? माहौल योगी जी के पक्ष में है। हाँ, योगी जी लगाए हुए हैं पूरा है, हिंदुत्व को कायम करने की कोशिश की जा रही है, और उसे ही कायम करना है। तो यूपी में और भी मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। सभी मुद्दों पर जनता चुनाव में कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला।
ये रोजगार मिल रहा है, जो इतने काम हो रहे हैं, जितने एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, उसमें क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है? जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल बता दूं, ग्रेजुएट है, मैं अपनी बहन की ये कह रही थी। मैं अभी अपनी बहन की भी बात पूरी कर देता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, मैं फार्मा सेक्टर में हूँ। हम लोगों के यहाँ वैकेंसी 2-2, 3-3 महीने पड़ी रहती है। हमें उस तो अकॉर्डिंग फार्मा सेक्टर में तो होगा ना, अभी इतना क्राइसिस चल रहा है, इतना सब कुछ चल रहा है, और इतने कोविड की वजह से इतने लोग जा रहे हैं अंदर। हाँ, तो वो तो वहाँ तो होगा ही। क्या अगर रोजगार नहीं है तो क्यों नहीं लोग मिल रहे हैं? हमारे यहाँ वैकेंसी पड़ी है, 2-2, 3-3 महीने लोग मिल नहीं रहे हैं कि हमें उस तरीके के कैंडिडेट मिल सकें जिनको हम हायर कर सकें। और सेक्टरों की बात की जा रही है, क्योंकि मेडिकल लाइन ऐसा है और यहाँ पर देश में इस वक्त इतना चल रहा है कोविड का, तो उसमें तो उसकी ज़रूरत तो होगी ही लोगों की, इतना जितना बेड की भी कमी पड़ रही है, सब कुछ की कमी पड़ रही है। ये हर वक्त रहा है। ये मैं आपको अभी रिसेंट नहीं बता रहा हूँ, मैं पिछले 7 साल से हूँ। हमेशा मैंने ऐसे देखा है कि 2-2, 2.5 महीने एक वैकेंसी को फिल करने में समय लग जा रहा है। अच्छा, ये कह रही हैं, सवाल उठा रहे हैं कि एंटी 2017 के बाद लेखपाल की नियुक्ति कितनी बार हुई? ये पूछ नहीं, चलिए क्या 17 के बाद लेखपाल की नियुक्ति उत्तर प्रदेश में कितनी बार हुई? क्या कहीं पर वैकेंसीज खाली पड़ी हैं? कि ऐसा है कि इधर आ जाइए, इधर लाइटिंग प्रॉब्लम। क्या ऐसा है कहीं पर कि यहाँ पर पद खाली पड़ा है और सरकार भर नहीं रही है? जब वैकेंसी मैं बताता हूँ आपको, लखनऊ विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय में टीचर्स की वैकेंसीज खाली हैं। इसके अलावा बहुत जगह, जैसे अभी इन्होंने कहा फार्मा सेक्टर में खाली हैं, लेकिन वो खाली वो भरी कब जाएंगी ये तो आप बताइए। क्यों सरकार उनको नहीं दिखा रही है कि हम क्यों नहीं निकाल रही है कि हाँ एग्जाम लेके हम भरेंगे? क्यों इसका इंतजार कर रहे हैं क्या फार्मा सेक्टर आके भरेगी? ये क्यों नहीं भर रहे हैं? किसकी जिम्मेदारी है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 1 लाख के कुछ करीब पोस्ट सेंट्रल केंद्र सरकार की खाली हैं और 80,000 के कुछ पोस्ट उत्तर प्रदेश सरकार की खाली हैं। आप आंकड़ा चेक कर लीजिएगा, यूनियन गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है ये मिनिस्ट्री। ठीक है मैम, इस बार सरकार बनने दीजिए, बिल्कुल वैकेंसीज भरी जाएंगी। और नहीं भरी जाएंगी तो भाजपा का कार्यकर्ता ही इसके लिए, भाजपा और संघ का कार्यकर्ता ही इसके लिए आंदोलन करेगा कि जो वैकेंसीज खाली हैं आप नहीं सर, नौबत वो दिन दिया गया है, अब दोबारा बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। बहुत से आंदोलनों की उम्मीदें थी हमें। जब इलाहाबाद में छात्रों पर लाठियां चली थी, हम आपका एतबार कैसे कर लें? जब इलाहाबाद में लाठियां चली थी, आप वहाँ उसके आंदोलनों में किसी, हम कई आंदोलनों में, हम किसका एतबार कर ले? हमने कैराना का भी तो देखा हुआ है, जहां पर हिंदू लोगों को के घर में पोस्टर चिपका का मुद्दा था। नहीं, ये मुद्दा ही है, स्टूडेंट का मुद्दा था, ये स्टूडेंट का। हम उन पर भी नहीं, मैडम ने जैसे कहा कि हम कैसे एतबार कर लें। आप नहीं लड़ रहे हैं, आपको हमें नहीं जिताना है, आपको सही पार्टी को जिताना है। मैं भी वोट नहीं कर रहा हूँ, मैं भी राष्ट्रवादी पार्टी के लिए ही वोट करने जा रहा हूँ। कौन सी ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है जिसके कार्यकाल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हो रहे हैं बाउंड्री पर? कहाँ पर शहीद हो रहे हैं? पर डे न्यूज़पेपर में ऐसा कोई दिन न्यूज़पेपर में नहीं जाता जब इनके जवान उरी अटैक 2016, पुलवामा अटैक 2019, 14 फरवरी 2019 पुलवामा अटैक, उरी अटैक 2016। और ये सिर्फ हमने आपको 2 गिनाए। बिहार चुनाव से पहले एक सीआरपीएफ के काफिले पे अटैक हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ है। जवान शहीद हुए थे उसमें। क्या उसके लिए हम लोग जवाबी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? क्या इससे पहले कभी जवाबी कार्रवाई की गई थी? इससे पहले कभी? इससे सब करी गई थी, झूठ मत बोलिए सर। बिपिन रावत जी मरे थे, उस पे क्या हुआ? उस पे कोई अभी तक बयान हुआ? अभी तक वो जांच ही बैठा रहे हैं, करते जांच हुई। बिपिन रावत जी के सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विस के ऑफिसर चले गए। ठीक है, यूपी के मुद्दे पे आते हैं भैया। यूपी के मुद्दे पे इन्होंने सवाल उठाया था कि भाई एंटी, चूंकि महिला है और महिला के ऑक्सीजन का भी मुद्दा है। एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बंद कर दिया जाता है कुछ देर के लिए ऑक्सीजन सप्लाई, तो कितने लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी आपको पता होगा कोरोना काल के दौरान ही। मैडम एक चीज़ याद कर लीजिए कि ये सरकार थी तो जो मौतें हुई हैं वो वाकई दर्दनाक हैं, शर्मनाक हैं, लेकिन मौतें कम हुई हैं क्योंकि ये सरकार थी। और आप और ज्यादा के इंतजार में थे साहब। एक मैडम नहीं मेरे भाई, मैं आपकी बातों से भी सहमत हूँ, लेकिन जिस एक व्यक्ति ने अपना अपना पारिवारिक काम छोड़ करके राज्य के आपने ऐसे व्यक्ति की आपने राजधर्म, एक मिनट आपने राजधर्म की बात की है, तो हम राजधर्म पे ही रहते हैं। कौन से ऐसे बाबा हैं वो जिन्हें अंतिम संस्कार के क्रियाक्रम नहीं मालूम कि सायकाल के बाद लाशें नहीं जलाई जाती हैं? हाथरस में पेट्रोल छिड़क के लाश जला दी गई रात के 12 बजे। हम कहानी नहीं सुन पाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन हो सकता है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ ऐसा किया गया हो। कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार का और मुख्यमंत्री का काम है। नहीं, मैं अपनी बहन की बात से सहमत हूँ। वो एक महिला है और उनको दर्द है। ऐसा नहीं है कि मुझे दर्द नहीं है, मैं पुरुष हूँ तो मुझे दर्द। सुरक्षा की बात, एंटी रोमियो स्क्वाड लाया गया था, लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड अब धरातल पे नहीं है। आप 10 महिलाओं से बात करेंगे, मैं चैलेंज कर देता हूँ, 7 महिला उसमें कहेंगी
कि इस सरकार के आने के बाद में हमारा रात में भी निकल गया, राशन महंगा हो गया, हम खाने के लिए मर रहे हैं, कोई भी मेरे बच्चे बेरोजगार हो गए। सरकार के आने के बाद गुंडों की जरूरत नहीं पड़ी, इस सरकार के विधायकों ने बलात्कार किया और उन्हें बचाया गया। अजय मिश्रा टेनी का नाम जानते होंगे शायद आप, बहुत अच्छे से जान रहे हैं। सिंगर का नाम जानते जी है, सिंगर का नाम जानते हैं। और आप भी रिसेंट वाला जान लीजिए कि सपा के ही व्यक्ति ने मार दिया। हम सपा के नहीं हैं, नाम सपा, हम लोग पार्टी का हैं। मैं भी किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैंने भी सरकार का नहीं, मैं सरकार का कह रहा हूँ। मैं आपसे पहले कह दिया, तेल डलवा घूम रहे हैं आप, क्या करते हैं, क्या रोजगार आपके पास? फार्मर सेक्टर में है ना, तो आप घूम ले रहे हैं। और नॉर्मल आदमी कैसे घूमेगा? 100 रुपए में तेल कैसे स्टूडेंट डलवा के कॉलेज जाएगा? उसके जेब में 100 रुपए ना हो तो यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाएगा। आज ये कौन ध्यान देगा? आपके बाबा। मुद्दे हैं, दोनों के मुद्दे हैं। ये बताइए कि योगी जी की सरकार कितनी सीटों के साथ बनवा रहे हैं? 0। हम लोग राष्ट्रवादी सरकार बना रहे हैं। वी आर द वर्कर्स ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। हम राष्ट्रीय RSS से के कार्यकर्ता हैं। हम राष्ट्रवादी सरकार के लिए वोट करने जा रहे हैं। आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ योगी एंड नॉट सपोर्टर RSS से। इन्होंने बता दिया भाई RSS से है। और इन्होंने क्या कहा, तमाम युवाओं का क्या कहना है? 80 और 20 के फॉर्मूला का जो 80 और 20 का एक फॉर्मूला रिलीज किया है उन्होंने, एक नारा भी लगाया था, अब की बार 400 पार, 400 में अगर आप 20 ऐड कर देंगे तो ये 420 का फॉर्मूला है। उस 20% के आधार पर वोट बैंक पॉलिटिक्स की जाएगी और 420 करी जाएगी। चलिए भैया, क्या क्या यूपी के मुद्दे हैं वो देख लीजिए। और लगातार यूपी के क्या मुद्दे चल रहे हैं ग्राउंड पर वो जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम आने जाने इधर उधर सभी लोगों को पकड़ के बातचीत कर रहे हैं और दिखाते रहेंगे लगातार तस्वीर। फिलहाल के लिए नमस्कार।